वेलकम बैक खवातीन नौज़ात। अब हम बात करेंगे गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से। गर्मियों की छुट्टियां जब होती हैं तो बच्चों के लिए सिर्फ खेल कूद या फिर मोबाइल स्क्रीन्स पर वक्त गुजारने का ये नाम नहीं है, बल्कि आप इनको प्रोडक्टिव किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से वालिदैन अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें इन दिनों में करनी चाहिए जो कि प्रोडक्टिव हों। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जब स्कूल का टाइम होता है तो आपने स्कूल भी जाना है, आपने ट्यूशन भी जाना है, आपने कारी साहब से पढ़ना भी है, तो आपके पास फैमिली के पास साथ वक्त गुजारना बहुत कम होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि इन छुट्टियों को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके। एग्जैक्टली और इन्हीं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल स्पीकर, IT एक्सपर्ट इरम रिजवी साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इरम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने कहा ना, हमें सारे अलकबात देते हैं, सब चलते हैं ना। मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर शुरू में तो बच्चे एंजॉय करते हैं छुट्टियां, ठीक है, फिर एक तरतीब ख़राब हो जाती है कि नहीं, ना वो पढ़ाई की तरतीब है, ना स्कूल टाइमिंग की, ना सफारा पढ़ने जाना है, ना ट्यूशन जाना है। किस तरह से वालिदैन बच्चों के साथ मिलकर ये सरगर्मियाँ तरतीब दें? अच्छा, पहले तो कुछ फैक्ट्स हैं समर के, क्योंकि वो उसके ऊपर रिसर्चेस भी होती हैं। तो एक तो ये है कि आपका तकरीबन बच्चों का एवरेज पे जो स्क्रीन टाइम है वो गर्मियों की छुट्टियों में बन जाता है 8 से 9 घंटा। तो ये एवरेज है, मतलब आप सोचे दिन का इतना बड़ा हिस्सा, जिसका मतलब है कि अगर इसमें से हम सिर्फ 3 घंटा ही कहीं पे यूटिलाइज करवा दें एक्टिविटीज में, पढ़ाइयों में, चीज़ों में, तो कितना फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि चलो ये इनकी छुट्टियाँ हैं, ये इनको करने दो, लेकिन उसके अलावा इसकी वजह से बहुत सारा ब्रेन डैमेज भी हो रहा होता है, बहुत ब्रेन ड्रेन भी हो रहा होता है, जिसका मतलब है कि इनका कुछ नहीं तो 20 से 40% का जो इन्होंने साल भर में पढ़ा होता है वो वेस्ट हो जाता है इन छुट्टियों में, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे। और अगर वो सिर्फ और पढ़ाई से मतलब ये नहीं होता कि वो स्कूल खुलने से 2 हफ्ते पहले बैठ के करें, रोजाना का उनका आधा घंटा एक फिक्स होना चाहिए कि ये आपको अपना मैथ्स साइंस अपना जो आप करें, खासतौर से मैथ्स और साइंस का जो है इनका बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो जाता है इन छुट्टियों में। बिल्कुल। तो अगर उस चीज़ को देखा जाए तो इसका मतलब पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप उनका स्केड्यूल फिर भी रखें। देखिए स्कूल जो है ना, माना एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बहुत सारी बातें चीज़ें, लेकिन वो जो डिसिप्लिन है वो है ना, खूबसूरत है। एग्जैक्टली। यू नो देयर इज 45 मिनट्स के बाद आपकी ब्रेक है छोटी सी, फिर अगला सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पिछले वाले सब्जेक्ट से अलग होना चाहिए, बीच में खेल भी होना चाहिए, आर्ट्स भी होना चाहिए। किसी वजह से वो सिस्टम है और वो सिस्टम घर में रेप्लिकेशन करनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ ये भी थी कि हमारा जो है किसी भी किस्म की हैबिट बनाने के लिए इंसान को 21 से 50 दिन चाहिए। अच्छा। तो समर वेकेशंस इतना खूबसूरत टाइम किसी भी हैबिट कोई भी हैबिट आपको फॉर्म करनी है ना अपनी जिंदगी में, और उसको आप शुरू करें 1 मिनट से। 1 मिनट करें, दूसरे दिन 2 मिनट करें, तीसरे दिन 4 मिनट करें, थोड़ा थोड़ा ट्राई करके चलो तीसरे चौथे दिन भी 4 मिनट करें, उसके बाद उसको 8 मिनट करें। कोई भी हैबिट, आपको किताब पढ़नी है, आपको शायरी का शौक़ है, आपको कोई भी मतलब कोई भी हैबिट, आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, 1 मिनट से स्टार्ट करें। कुछ लोग इसको 21 दिन में बना लेते हैं, कुछ लोगों को मैक्सिमम 50 डेज लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको कंसेक्यूटिवली कर रहे होगा तो आप सोचें, अगर रोजाना खाने के बाद आप बच्चों के खाने पे तो आप साथ है ना, हम अब सब बैठ के इधर किताब पढ़ेंगे आधा घंटा, और सारे अपनी अपनी बुक्स निकाल के पढ़ें, कि जिसको चाहे वो स्टोरी बुक्स हो, वो नॉवल हो, शाहनामा हो, कुछ भी हो, मतलब एनीथिंग, लेकिन पढ़ाई रीडिंग आप करें, आप खुद भी करें, और ये नहीं कि खुद बैठे हुए रिमोट लेके बच्चे पढ़े, बच्चे बराबर में पढ़े। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू पुट इट अप एज योरसेल्फ। और आप याद रखें, बच्चों से आप कितनी भी लेक्चर दे लें, बच्चे वही करेंगे जो आप करते हैं, फॉलो व्हाट यू। तो आपकी वो हैबिट्स है नहीं, आप फोन छोड़ नहीं सकते, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चा है, नहीं तुम PS पे नहीं खेलोगे, और उसी PS वाली स्क्रीन पे थोड़ी देर के बाद आप मूवी देख रहे हैं बैठे हुए, और फिर आप उनसे कह रहे हैं कि तुम मत देखो, स्क्रीन टाइम मत करो। सो यू नीड टू बी, मेरे ख्याल से रेप्लिकेशन करनी चाहिए। और समर वेकेशंस सिर्फ बच्चों का नहीं होता, बड़ों का भी होता। अच्छा इरम, आपने कहा ना ये बड़ा स्पेशल है कि बड़ों को भी अपने आप को स्क्रीन से दूर रखना चाहिए।